हाय अगुआ जन देखा था वजह ई बहुत लहरता अब के ओकर दहक अपन आप में बहुते झोली बाते काहे कि आजकल त बहुते ठंडा लगता और ठंडा के ई बेरा में ऐसन दहकते हुए आग के देखे के और महसूस करे के बहुते अच्छा लगेला। सब कोई के नमस्ते और प्रणाम। हुनरबाज कार्यक्रम में आप सब लोगन के शानदार स्वागत बाती। जी हाँ बिल्कुल, आज ई बखत हमने एग्जैक्टली सुदना काथोबून में है सा है आग के नहीं देखे के बकर एगो ऐसन कलाकार के काम के देखे के जे में माइक्रोस्कोपिक टेक्सचर के संगे संगे ओकर आर्ट फॉर्म अपन आप में बहुते यूनिक माने कि नायाब बाते। ओकर नाम हवन टर्विन बिलो और उ एगो विजुअल आर्ट के एजुकेटर बाते। एकर संगे संगे उ मॉरिशस में एगो अलग तरीके के आर्ट फॉर्म लेकर के आल बाते। आज ओकर संगे हमनी बात करब जा और हमने देखब जा कि माइक्रोस्कोपिक टेक्सचर के संगे आर्ट के जो अलग बारीकी फॉर्म बाते वो कैसे बाते। तो हमने के साथ जुड़ जाइए जा मारिन लाइफ की दुनिया में। जहाँ बिल्कुल हमने के संगे हमने के मेहमान हवन जेकर नाम हवन टर्विन बिलो और चले ओकर संगे हमने बात करब सा। सबसे पहले नमस्ते टर्विन। नमस्ते। सबसे पहले हमने के ई बतावा कि टर्विन बिलो के हवन। मेरा नाम टर्विन बिलो है। मैं काथोबोन से हूँ और मैं एक विजुअल आर्टिस्ट हूँ और मेरा पैशन है मैं सिर्फ पेंटिंग या स्कल्पचर्स ही नहीं बनाता बल्कि आर्टवर्क की थ्रू एनवायरनमेंट और मैरीन लाइफ को प्रोटेक्ट करने का मैसेज भी देने की कोशिश करता हूँ। मैं काफ़ी टाइम से आर्ट एजुकेटर भी हूँ और अंडर प्रिविलेज स्टूडेंट के साथ काम करता हूँ ताकि उनके आर्ट के ज़रिए अपनी कहानियाँ कहने का मौका मिला। मैं एग्जीबिशन और फेस्टिवल का हिस्सा बन चुका हूँ जैसे सालों 2 में ले सुफ्रन होटल एक्सपो यहाँ मॉरिशस में और यूके एग्जीबिशंस। अभी सेशल जाने की तैयारी कर रहा हूँ फेस्टिवल क्रेओल के लिए और हाँ मैं एनजीओ के साथ मिलकर और कॉम्पिटिशन्स के जूरी भी बन चुका जैसे अलायंस और ACMA के इवेंट्स। मेरे और थोड़ी अलग हैं। मैं मैरीन एनिमल्स पर रिसर्च करता हूँ, उनके जेनेटिक एनालिसिस करता हूँ और फिर उनके ऊपर आर्टवर्क्स बनाता हूँ। मुझे लगता है कि आर्ट एक ज़रिया है जैसी हम अपने समझ एनवायरनमेंट और अपने अंदर की फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सके हैं। बस इसीलिए मैं हर दिन नए एक्सपेरिमेंट्स करता हूँ, कभी मैरीन लाइफ के साथ, कभी मिक्स मीडिया के साथ। आज इस शो पर आप सब से मिलकर बहुत अच्छा लगता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आपकी अपने आसपास की नेचर और मैरीन लाइफ को प्रोटेक्ट करने का हिस्सा बने क्योंकि हम सबकी छोटी छोटी एफर्ट मिलकर और डिफरेंस ला सकती हैं।
अब हमने के ई बतावा कि कैसे आप चित्रकला की दुनिया में प्रवेश कर ले हवा, ओकर यात्रा कैसे रहल, एकर बारे में बतावा था। देखिए, आर्ट के साथ मेरा रिश्ता बचपन से शुरू हो गया था। मैं जब छोटा था तो स्कूल के नोटबुक के पीछे पेजेस पे हमेशा कुछ ना कुछ ड्रॉ करता रहा था। कभी बर्ड्स, कभी समुंदर, कभी लोगों के चित्र। मेरा मन कलर्स और शेप्स की तरफ नेचुरली खिंचता था और वहीं से छोटी सी जर्नी शुरू हुई जो आज तक चल रही है। मैं कहूँगा कि ये जर्नी बहुत इंटरेस्टिंग रही है। पहले तो मॉरिशस में फाइन आर्ट्स के पढ़ाई की, फिर लंदन गया हायर स्टडीज़ के लिए। लंदन के एग्जीबिशंस दिया। वहाँ के म्यूज़ियम्स और वहाँ की कल्चरल डाइवर्सिटी से मुझे एक ग्लोबल आर्टिस्ट बनने की सोच भी दी। लेकिन जितना सीखा उतना लगा कि आर्ट सिर्फ गैलरी तक सीमित नहीं होना चाहिए। मैं आर्ट को एक मिशन बनाया कि मैं अपने काम के ज़रिए नेचर को, मारीन लाइफ को और लोगों की फीलिंग्स को टच करूं। इसीलिए मैं अंडर प्रिविलेज बच्चों के साथ वर्कशॉप किए जहां आर्ट एक थेरापी बनी उनके लिए। मारीन लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए स्कल्पचर्स और पेंटिंग बनाया, जेनेटिक एनालिसिस किया मारीन लाइफ, मारीन एनिमल्स पर और उससे इंस्पायर्ड आर्टवर्क क्रिएट किए। मेरा काम सेशल के क्रियोल फेस्टिवल तक गया, यूके के एग्जीबिशन में दिखाया गया, मॉरिशस में सालों दे में ले सुफ्रेन होटल और कई एनजीओज़ के साथ मिलके एग्जीबिशंस में मेरे आर्ट कंपटीशन के जूरीज का हिस्सा भी रहना हूँ। अभी मैं कहता हूँ कि मेरे सफ़र चल रहा है, हर कुछ नया सीखने को मिला है और आर्ट की एक हिस्सा ज़रिया है जिसमें मैं अपनी फीलिंग्स, सोसाइटी की ज़रूरत और नेचर ब्यूटी दोनों को एक फ्रेम में लाता हूँ। जहाँ बिल्कुल हुनरबाज का रकम ई बखत दिखत हवा जा अभ्युदय के बगल से और माइक्रोस्कोपिक टेक्सचर्स और कला यानी कि चित्रकारिता के फ्यूजन से जुड़ल जो नया जो प्रोडक्ट बाते एकर बारे में हमनी बात करत है सा। अब तविन हमनी के ई बतावा कि जब हमनी आर्ट के बारे में यानी कि चित्रकला के बारे में बतियाला सा त अलग अलग प्रकार की बातें त कौन एग्जैक्ट टाइप्स ऑफ आर्ट आप प्रेफर करेला और काहे? देखिए, मुझसे सबसे ज़्यादा मिक्स मीडिया आर्ट पसंद हूँ क्योंकि उसमें अपनी इमेजिनेशन और साइंस दोनों के मिला सकता हूँ। मैं अपने काम में बायोटेक्नोलॉजी और आर्ट को मर्ज करता हूँ। मैं माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन करता हूँ, जैसे माइक्रोस्कोप के नीचे ग्लास डाई प्लेट्स पे कोल ये एक्वाटिक एनिमल्स को ऑब्जर्व करना, उनकी डिटेल्स को देखना और उसे इंस्पायर्ड होकर अपनी ड्राइंग और स्कल्पचर्स बनाता हूँ। मुझे बॉडी से अंदर की वर्ल्ड को एक्सप्लोर करना बड़ा ही इंटरेस्टिंग लगता है। मैं अपनी खुद की सेल्स को ऑब्जर्वेशन करता हूँ और फिर मारीन लाइफ जैसे छोटी एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म का, उनके स्ट्रक्चर और उनकी पैथोलॉजी को स्टडी करता हूँ। पैथोलॉजी की टेक्निक जो मैं सीखने हैं, मैं उनका माइक्रोस्कोपिक व्यू रिकॉर्ड करता हूँ और उस ऑब्जर्वेशन को आर्ट फॉर्म में कन्वर्ट करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि लोग सिर्फ सरफेस पे नहीं देखें, बल्कि अंदर की जो छुपी हुई खूबसूरती है जो माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड है उससे भी समझें और अप्रिशिएट करें। इसीलिए मैं साइंटिफिक जर्नी भी है और
एक क्रिएटिव एक्सप्रेशन भी। सबके जिंदगी में एगो प्रेरणा स्रोत माने कि सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन रहेला और इसने वे से हमने के जस्ती से जस्ती शक्ति मिलेला काम करे के। तविन आपके सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन माने कि प्रेरणा स्रोत के हवन और काहे? मेरी ओर की जर्नी और इंस्पिरेशन काफ़ी यूनिक है। सबसे पहले मैं इंस्पायर्ड हूँ स्टेलॉग से, एक ऑस्ट्रेलियन परफॉर्मेंस आर्टिस्ट जो अपने बॉडी को एक आर्ट मीडियम बनाती हैं। उनके काम ने मुझे दिखाया कि कैसे ह्यूमन बॉडी को बायोटेक्नोलॉजी और आर्ट के साथ फ्यूज़ किया जा सकता है। मैं भी अपने बॉडी सेल्स और मारिन लाइफ को माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन को अपने आर्टवर्क में उसे करना है। फिर मेरे मेंटर और कोवर्कर जॉन-यves लॉन्फ्ले का काम मुझे इंस्पायर करता है। वो भी मारीन लाइफ, सी और एक्वाटिक एनिमल्स पे फोकस करते हैं। उनके गाइडेंस ने मुझे समुद्र के जीवन और उनके इकोसिस्टम पे डीपर नज़र देने की सोच भी। मैं बहुत म्यूज़ियम विज़िट किए हैं, आम्स्टरडम, इंग्लैंड, थाईलैंड, कंबोडिया, दुबई भी। और जब मैं क्रॉयडन यूनिवर्सिटी के पैथोलॉजी डिपार्टमेंट में गया, वहाँ की माइक्रोस्कोपिक स्टडीज़ ने मेरी आर्ट को और साइंटिफिक बनाया। मेरे लिए और एक सफ़र है जहाँ साइंस, नेचर और ह्यूमन इमोशन के एक ब्यूटीफुल फ्यूजन बनता है। यही मेरी इंस्पिरेशन का कोर है।
टविन आप ई बोलले हवा कि आप एगो आर्ट के शिक्षक हवा, एकर संगे संगे एगो परिवार बाटे, लइका फइका बाटे और आप लेसन देवेला, त कैसे आप सब जोन टाइम मैनेजमेंट बाटे कैसे करेला? काहे कि आपके जोन टाइम स्केड्यूल बाटे बहुते हेक्टिक बाटे ना? देखिए, सच बातों तो टाइम मैनेज करना मेरे लिए एक बड़ा चैलेंज होता है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कमिटमेंट होती हैं। फैमिली की ज़िम्मेदारियाँ, फुल टाइम टीचिंग का काम और फिर अपने और प्रोजेक्ट भी हैं जो मेरे दिल के काफ़ी करीब हैं। लेकिन मैं बिलीव करता हूँ कि जब पैशन होता है तब इंसान वक्त निकाल ही लेता है। मैं अपने दिन के काम पूरा करता हूँ, फैमिली के साथ टाइम बिताता हूँ और फिर जब सब सो जाते हैं, रात को लेट आवर्स में जब मुझे थोड़ा फ्री टाइम मिला तब मैं अपनी और प्रैक्टिस करता हूँ। मैं मानता हूँ कि इस जर्नी में मुझे काफ़ी सैक्रिफाइस पड़ता है। पर्सनल कंफर्ट, नींद, अपना रिलैक्सेशन टाइम, सब कुछ थोड़ा साइड पे रखना पड़ता है। टविन आपके ड्राइविंग फोर्स के हवन और काहे? आज जब मुझसे ये सवाल पूछा गया कि मेरी ड्राइविंग फोर्स कौन है और क्यों, तो मैं सीधा जवाब देना चाहता हूँ। सबसे पहले मेरी फैमिली मेरी सबसे बड़ी ताकत है, मेरे इंस्पिरेशन। उन्होंने मेरे हमेशा हर सिचुएशन में मुझे सपोर्ट किया, चाहे मैं अपने आउट प्रोजेक्ट पर देख रखता तक काम करूं, ये अपने स्टूडेंट के लिए नए आइडिया सोचा। उनके प्यार और उनका भरोसा ही है जो मुझे हर दिन और मेहनत करने की हिम्मत देता है। उनकी खुशी देखकर लगता है कि मैं सही रास्ते पर हूँ। मेरी दूसरी ड्राइविंग फोर्स है मेरा करियर, मेरा औद। औद मेरे लिए एक प्रोफेशन नहीं है, ये मेरी ज़िंदगी का मिशन है। मैं हमेशा कोशिश करना हूँ कि अपनी कला के ज़रिए नई एक्सपेरिमेंट करूँ, जैसी बायोटेक्नोलॉजी और मरीन लाइफ को अपने औद के साथ मर्ज करना। मैं माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन करता हूँ, सेल्स, मरीन क्रिएचर्स को ऑब्जर्व करता हूँ और उनके अंदर छिपे पैटर्न्स और स्टोरीज को अपने आर्टवर्क में एक्सप्रेस करता हूँ। ये प्रोसेस मुझे मोटिवेट करता है कि मैं हमेशा सीखता रहूं और अपनी क्रिएटिविटी को नई डायमेंशन दूं। और तीसरी और सबसे खास ड्राइविंग फोर्स, अंडर प्रिविलेज यंगस्टर्स।
मैं मानता हूँ कि ह्यूमन कला की असली मकसद तभी पूरा होता है जब वो किसी की ज़िंदगी में फ़र्क लाए। इसीलिए मैं एक बच्चों के साथ काम करता हूँ जिनके पास रिसोर्सेज नहीं होते, जिनको एक अपॉर्चुनिटी की ज़रूरत होती है। वर्कशॉप और थेरापी सेशन और क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स के ज़रिए मैं उन्हें एक पॉजिटिव डायरेक्शन देने की कोशिश करता हूँ। उनकी आंखों में उम्मीद की चमक के देखकर मुझे लगता है कि ये मेरी जर्नी का असली मकसद है। एगो कलाकार के रूप में कौन कौन प्रकार के चुनौती माने कि चैलेंजेस के सामना करेला, कहे कि जब हमनी कला के क्षेत्र में बात करेला सा त अलग अलग प्रकार के चुनौती बाती। आपके जिंदगी के चुनौती कौन सी बाती बतावा था? अगर मुझे पूछे कि एक आर्टिस्ट के रूप में मैं क्या चैलेंजेस फेस करता हूँ, तो मैं कहूँगा सबसे पहले चैलेंज है टाइम मैनेजमेंट। क्योंकि मैं एक फैमिली मैन हूँ और टीचर हूँ और एक मेंटर की भी हूँ जो अंडर प्रिविलेज यंगस्टर्स के साथ काम करता है। इसीलिए अपनी पर्सनल और प्रैक्टिस के लिए वक्त निकालना मुश्किल हो जाता है। अब तविन जितना जन दर्शकगण ई बखत है कार्यक्रम देखत हवन जा, कौन संदेश दीबा? हमें अपने नेचर, मैरीन लाइफ और एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है और एक ज़रिया है जिसे हम अपनी सोच को बदल सकते हैं, अंडर प्रिविलेज कम्युनिटीज़ को अपलिफ्ट कर सके हैं और एक बेटर फ्यूचर के लिए इंस्पायर कर सके हैं। मैं चाहता हूँ कि मेरी ओर से हर कोई ये समझे कि हर छोटी एफर्ट, चाहे हो एक स्केच हो या एक कम्युनिटी प्रोजेक्ट, वो एक बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट बना सकता है। इसको देख कर के मुझे बहुत गर्व महसूस होती हैं और मुझे जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो मुझे एक मेरे पिताजी की जैसे एक आर्टिस्ट बनना चाहती हूँ। और एग्जैक्टली आप क्या करना पसंद करते हैं खासकर आर्ट में? मुझे आर्ट में पेंटिंग बहुत अच्छी लगती है और मुझे पेंटिंग पसंद करती हूँ। और किस तरह से आपके पिताजी आपकी मदद करते हैं आर्ट की दुनिया में? आर्ट की दुनिया में मेरे पिताजी मुझे मेरे प्रिपरेटरी में मदद करते हैं। स्कूल की काम में मुझे बहुत मदद करते हैं। तो अब आप हमें ये बताइए कि एक दिन आपने कहा कि आप अपने पिताजी की तरह बनना चाहते हैं, तो क्या बनना चाहते हैं? मुझे एक आर्टिस्ट बनना चाहूँगी, जैसे कि मेरे पिताजी अंडर प्रिविलेज्ड स्टूडेंट्स की मदद करते हैं, मुझे भी उन्हें मेरी सहायता देनी है। और आपके पिताजी इस तरह के काम करते हैं तो आपको कैसा लगता है? मुझे बहुत गर्व अनुभव होती है और मैं बहुत प्रसन्न हूँ। और के अलावा मैं अपने पिताजी के साथ पेशेंस, मोटिवेशन और डिटर्मिनेशन भी सीखती हूँ। स्पोर्ट्स भी कभी कभार सीखती हूँ।
तो दर्शकन आज माइक्रोस्कोपिक टेक्सचर और आर्ट फॉर्म से जुड़ल बहुत कुछ सीखे के मौका मिलल बाते, खासकर टर्विन बिलो के बगल से। तो टर्विन बहुत बहुत धन्यवाद कि आज माइक्रोस्कोपिक दृष्टि से बहुत कुछ सीखे के मौका मिलल बाते, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकगण एक संगे हमने के हुनरबाज कार्यक्रम यहाँ पर ही समाप्त हुआ था। बकर आवत बिफे के एगो दूसर हुनरबाज के संगे हमने भेंटाब सा तबले टर्विन और अभ्युदय की बगल से सब कोई की नमस्ते और प्रणाम।